2016 में जब से भाजपा के हाथ में आया है, आंदोलनकारियों के सपनों की हत्या कर दी गई। आज अफसोस की बात यह है कि 10-11 साल हो गए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार मीटिंग पे मीटिंग, बार बार मुख्यमंत्री से मुलाकात, बार बार मुख्यमंत्री का घेराव, इसके अलावा कुछ नहीं। उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिन लोगों के बदौलत हम आज राजकाज कर रहे हैं, उनके परिवार को 14 साल की वनवास हो गई। लेकिन आज आंदोलनकारियों की आंखों में आंसू है, क्योंकि भाजपा आंदोलनकारियों के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। इसमें कई सवाल सोशल मीडिया में उठा रहे थे कि कई लोग फर्जी आ गए हैं जी, जांच कराएंगे तो कई लोगों के नकाब उतर जाएंगे। मतलब ये वो लोग हैं, काले धंधे गोरे लोग, वो हैं। अब उत्तराखंड में आचार संहिता लगने वाली, तो कई सारे लोग इसमें बाकी हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है और एज भी निकलती जा रही है, नौकरी बहुत कम बची है। अरे भाई, अब तो आप मंत्री हैं, जवाब दीजिए। तो इस सरकार का कोई नेता जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। राजनीतिक दलों में हड़बड़ाहट है, जल्दी से अपनी कमेटियां बना लें, ब्लॉक बना लें, BLO नियुक्त कर दें, इस काम में लग गए लोग। 3 चेयरमैन और काम एक भी नहीं हो रहा। अलग राज्य बनाने की लड़ाई उत्तराखंड के जिन लोगों ने लड़ी, उनके लिए सरकार ने समय समय पर कई दावे किए कि हम उनको आरक्षण भी दे रहे हैं सरकारी नौकरियों में, और भी कई तरह के लाभ दे रहे हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? जो 10% का क्षतिज आरक्षण देने की बात सरकार ने की थी, उस समय खूब महिमा मंडित सरकार हुई भी थी और खूब मिठाइयाँ भी बटी थी, लेकिन असल हकीकत कुछ और है। आज शहीद स्थल पर मैं मौजूद हूँ और मेरे सामने आप देख रहे हैं जो तमाम आंदोलनकारी हैं वो धरने पर बैठे हैं। धीरेन्द्र प्रताप यहाँ बैठे आपको नज़र आ रहे हैं, वरिष्ठ आंदोलनकारी हैं। और क्या मांगे हैं, क्यों नहीं उन लोगों को जिनका चयन हो चुका है, बावजूद इसके सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बातचीत करेंगे। धीरेन्द्र जी, फिर धरने पर बैठना पड़ा है, अब क्या दिक्कत? देखिए, ये तो राज्य 2016 में जब से भाजपा के हाथ में आया है, आंदोलनकारियों के सपनों की हत्या कर दी गई है। 10 साल हो गए। मैं चेयरमैन था, ये कानून मेरा बनवाया हुआ। आंदोलनकारी सम्मान परिषद का मैं चेयरमैन था और श्री हरीश रावत मुख्यमंत्री थे। हमने, जिस स्वर्गीय JP पांडे ने, हम लोगों ने लड़ के इस कानून को बनवाया। आज अफसोस की बात यह है कि 10-11 साल हो गए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बार बार मीटिंग पे मीटिंग, बार बार मुख्यमंत्री से मुलाकात, बार बार मुख्यमंत्री का घेराव, इसके अलावा कुछ नहीं। और 2024 के बाद तो बता रहे हैं, जैसे मेरे साथी, केवल 7 लोगों को नियुक्तियाँ मिली हैं। तो बड़े अफसोस की बात है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। कल स्वास्थ्य मंत्री बहुत लंबा भाषण दे रहे थे अमर उजाला समाज में, मैंने वहाँ भी खड़े होकर आवाज़ उठाई थी। हमने कहा, आप ये कह रहे हैं कि हमने ये डेवलपमेंट कर दिया, हम एम्स ले आए, हम ये ले आए। मैंने कहा, जगत प्रकाश नड्डा जी, ये बताइए, जो नीट के और इन परीक्षाओं में हेरा फेरी हो रही है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्या जवाब है इसका आपके पास? तो चुप हो गए। नहीं कह रहा, ठीक है, हम भी करते थे। मतलब मैं विपक्ष में था तो हम भी करते थे। अरे भाई, अब तो आप मंत्री हैं, जवाब दीजिए। तो इस सरकार का कोई नेता जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अब परसों फिर एक न्यूज़ दे दी कि कैबिनेट की बैठक हुई है और सबको वो लिया जाएगा, लेकिन लिया कहाँ जा रहा है? ये बैठे तो हैं, सबके चेहरे उदास हैं। बता तो रहे कि अब तक ADO का मतलब होता है असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो उत्तराखंड का विकास करते हैं। ये फैसला मैंने करवाया था नारायण दत्त तिवारी से सन 2005 में, जिसमें कहा था राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी दो। तिवारी जी ने मुझसे कहा, कितने साल की उम्र के लोगों को धीरेन्द्र जी नौकरी देना चाहते हैं? मैंने कहा 50 साल। तिवारी जी हैरान है, 50 साल? मैंने कहा, जब आप 80 साल में मुख्यमंत्री रह सकते हैं तो 50 साल में आंदोलन। वो बड़े आदमी थे, उन्होंने वो बात मान ली। कानून है इसमें, भारत में किसी राज्य में नहीं है जहाँ पर 50 साल तक के लोगों को नौकरियाँ दी गई हैं। लेकिन आज आंदोलनकारियों की आंखों में आंसू है, क्योंकि भाजपा आंदोलनकारियों के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। जब किसी आंदोलनकारी के चिन्हीकरण की बात करते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि अखबारों की कटिंग भी लेंगे। जब मैंने अखबार की कटिंग का कानून बनाया था, मैंने कहा था, जो अखबारों की कतरनें हैं, ये हम लोगों के हृदय में बसी हुई है, ये हमारा इतिहास है, ये संघर्ष के चमकते वो फूल हैं। जब हम किताबों में उनको ढूंढते हैं, कहीं हमारा नाम आता है, कितना खुश होते हैं कि हम उस दिन गिरफ्तार हुए थे। तब मैंने कानून बनवाया था, तो तब उसमें बहुत सारे लोग आए थे। तो आज सरकार बिल्कुल इस बीच में कई सवाल सोशल मीडिया में उठा रहे थे कि कई लोग फर्जी आ गए हैं जी, जांच कराएंगे तो कई लोगों के नकाब उतर जाएंगे, वो क्या है? देखिए, ये पौड़ी में कुछ आंदोलनकारियों के बारे में कहा गया। वहाँ पर एक पत्रकार शुक्ला जी हैं, उन्होंने काफ़ी इसके बारे में लिखा। अफसोस ये है कि जो शासन में बैठे हुए लोग हैं,
उनके ही हाथ जो है हेरा फेरी से रंगे हुए हैं और वो उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। जब एक बार यहाँ एक मुख्यमंत्री आए थे और एक आंदोलनकारी सामने ही कहने लगा कि देखिए साहब ये यहाँ पर यही है, तो मुख्यमंत्री को मैंने ऐसे हाथ दबाते देखा कि मतलब ये भाजपा के, इनको रहने दो। तो ये क्या कहें, मतलब ये वो लोग हैं, काले धंधे गोरे लोग वो हैं बस। तो क्या अभी कब तक बैठेंगे यहाँ? देखिए ये तो एक सांकेतिक सत्याग्रह है, हमारे लोगों को 10 दिन हो गए। ये 15 जून को आए थे, आज 25 जून हो गई। तो मैंने ऐलान किया कि मैं सांकेतिक सत्याग्रह करूंगा। कल नए अध्यक्ष भी आ रहे हैं, मैं भी इस विभाग का 5 बार अध्यक्ष रहा हूँ। जितने कानून ज़्यादातर बनाए 90% मेरे द्वारा बनाए गए हैं जो आंदोलनकारी हितों में। हमारा जो शास्त्र है वो कहता है मैं और मेरा, नहीं कहना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जब जानकारी देनी पड़ती है तो कहना पड़ता है। और मैं जो है शब्द अच्छा नहीं है, हमारे साथियों ने मिलकर किया। मैं कहता हूँ हरीश रावत जी ने किया, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने किया, हमारे आंदोलनकारी जगमोहन, यहाँ पर रामलाल खंडूरी, प्रदीप कुकरेती, ये सब थे जब मैं लड़ने जाता था तिवारी से। हमने मिलकर इसको निकाला। तो हमारी आज भी सरकार से मांग है और कल नए अध्यक्ष आ रहे हैं, मैं रहूँगा वहाँ पर। हमने कहा सारे अध्यक्षों को बुला लो, मैं जिंदा हूँ, रविंद्र जुगरान जिंदा है, सुशीला बलूनी चली गई और 1-2 और चेयरमैन हमारे, तो उनसे बात कर लिए नए अध्यक्ष। हम लोग बता देंगे साहब ये हमने किया है और ये अब आपको करना है। जिस दिन ये बने थे मैंने बधाई दिया, बाद में मुझे फ़ोन किया कि धीरेन्द्र जी आप लिख रहे हैं कि नए मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा रही। मैंने क्या गलत किया? आज आंदोलनकारी बोर्ड में 3 मंत्री हैं, श्री हुक्म सिंह कंवर, चारू कोठारी, ऋषिकेश वाली और सत्य बर्थवाल जी है, और 3 चेयरमैन और काम एक भी नहीं हो रहा। तो अगर मैंने कह दिया तो मैं तो विपक्ष का नेता हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता भी हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ, क्या मेरा ये दायित्व नहीं है? 3 मंत्रियों में से कोई आया यहाँ? नहीं, कल कह रहे हैं आएंगे वो। हुक्म सिंह को मैंने फ़ोन किया, अभी मैं देख रहा हूँ उनकी मिस कॉल है, मैं भी रहूँ। हाँ मैं रहूँगा। हुक्म सिंह अच्छे आदमी हैं और पुराने आदमी हैं, लेकिन क्या है, चक्कर क्या है, आचार संहिता लागू होने वाली है। हम तो राजनीतिक दल भी है ना, देख रहे हैं आचार संहिता लागू होने वाली है। राजनीतिक दलों में हड़बड़ाहट है, जल्दी से अपनी कमेटियां बना लें, ब्लॉक बना लें, BLO नियुक्त कर दें, इस काम में लग गए लोग। अब उत्तराखंड में आचार संहिता लगने वाली? बिल्कुल आचार संहिता लगी नहीं, ये क्या कहते हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मुझसे खुद चारू कोठारी ने कहा कि धीरेन्द्र भाई हम कुछ कर नहीं पाएंगे। वो मेरे साथ एक सम्मेलन में मैंने बुलवाया था जो कि उत्तरकाशी में हुआ था, तो मेरे साथ मंच पे थी। हमने कहा कुछ हो पाएगा? कहने लगे नहीं, अब होने की कुछ उम्मीद नहीं है, समय निकल गया। यही बात मैंने हुक्म सिंह से कही थी। मैंने कहा अब समय ऐसा आ गया है कि रन भी बनाने हैं, विकेट भी बचानी है, ओवर भी कम है। शुक्रिया। आपका क्या नाम है? जी मैं रामकिशन। आपने बताया कि आपका चयन 2013 में हुआ था, तो तब से आपको नियुक्ति मिली नहीं, जैसे ही 2011-12 की ये परीक्षा थी और 12 में सिलेक्शन हो गया था और 13 में अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हाई कोर्ट से इसमें रोक का आदेश आया। ठीक है जी, आदेश नहीं था पर सचिवालय शासन प्रशासन की तरफ से ऐसा आया कि इसमें रोक लग गई है, जबकि रोक लगी थी वो डायरेक्ट भर्ती वाले प्रकरण में। पर हम लोग 10% दे के एग्ज़ाम पास करके निकल के आए थे। उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट केस वगैरह भी किया। 18 में हाई कोर्ट ने पूरी तरह से इसमें रोक लगा दी। फिर हम लोगों ने लड़ाई करी, बहुत धरना प्रदर्शन के बाद 2024 में ये एक्ट दोबारा बन गया। तो एक्ट बनने के बाद सिर्फ 7 लोगों को इसमें नियुक्ति मिली है और हमको शासन प्रशासन ऐसे ही लटका रहा है। 6-6 महीने हमारी फाइल सचिवालय में घूमती रही, पर हमें अभी तक वो कौन लोग हैं? नए हैं वो कौन है? 12-13 वाले उस समय के लोग थे, उनको नियुक्ति मिली है केवल उस समय। तो हम जितने भी हैं ये 2012-13 वाले मैटर के लिए ही लड़ रहे हैं, है ना। नए लड़कों को मिल रही है शायद, जो नए आश्रित भर के एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो शायद उनको फ्रेश को तो मिल रही होगी, बट हम जिन्होंने लड़ के ये एक्ट बनवाया है और हाँ वो सारे रह गए हैं अभी। तो कई सारे लोग इसमें बाकी हैं जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है और एज भी निकलती जा रही है, नौकरी बहुत कम बची है, बट फिर भी देखो हम अटके। हाँ वही तो तो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कान पे जू रह जाए और नियुक्ति मिल जाए हमें। आप लोग भी सारे उसी में? अच्छा अच्छा, आप इधर आइए। ये महामंत्री हमारे। अच्छा, तो नैथानी जी क्या है मांग आपकी अब? सर हमारी मांग ये है कि जो भी एक्ट बन गया और सब कहते हैं कि ठीक है सबको देना है, तो फिर देर की किस बात की? जो भी तकनीकी ये छोटी छोटी समस्याएं हैं उनका निपटारा किया जाए।
जो पीएलए हमारे काम की नहीं थी उसके आधार पर आपने रोका, अब वो उसका औचित्य नहीं है तो उसे खारिज करते हुए सबको काम शुरू किया जाए। जैसे अभी महिलाएं बाल विकास की बात करें तो उसमें सबके साक्षात्कार हो रखे, केवल आयोजक ने जो है विभाग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया, वह उसके आधार पर रुके। तो ये चीज़ें तो खुद सोचना चाहिए था कि जिन लोगों के बदौलत हम आज राजकाज कर रहे हैं उनके परिवार को 14 साल की वनवास हो गई और 14 साल के बाद आज हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारा यह है कि मुझे नहीं चाहिए नौकरी, लेकिन मैं इन लोगों के साथ पूरे उससे हूँ और पूरे उससे रहूँगा। तो देखिए कौन है क्रांति? अच्छा, देखिए मेरे ख्याल से राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ा हुआ जो भी सरकार ने एक विभागीय स्तर पर जो ढांचा बनाया है उसमें 3 राज्य मंत्री आ गए, लेकिन यहाँ पर धरना चल रहा है। जो लोग 2013 में जिनका चयन हो गया था वो 10% का आरक्षण देने का जो मसला है उसमें इन लोगों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन वो बता रहे कि 14 साल हो गए वनवास को, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई। तो वो जो नए बने मंत्री हैं वो आएँ, ज़रा इन राज्य आंदोलनकारियों का दर्द समझ लें। अब तो दर्द बताने की भी आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड में रहने वाला व्यक्ति, उत्तराखंड आने वाला व्यक्ति अगर उत्तराखंड के इतिहास का एक पन्ना भी पलट लेगा तो उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों का जो भी जिक्र है वो आपको स्वर्णिम अक्षरों में लिखा मिलेगा। लेकिन वो लिखने भर से क्या होगा अगर उनकी हालात, उनकी परेशानियों को नहीं सुना जाएगा। तो ये बड़ा सवाल है। यहाँ क्रमिक अनशन चल रहा है राज्य आंदोलनकारियों का। अब देखें कब तक सरकार कुछ इनकी तरफ नजरें घुमाती है या नहीं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।